हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का ट्रेड आपका बहुत अच्छा गया होगा। क्यों गया होगा उसका साफ रीज़न है। हमारा क्या डिस्कशन था कि हमको कॉल तब लेना है जब 26,060 या 26,050 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो। बट आज की डेट में क्या हुआ कि ऊपर मार्केट गया तो बट तुरंत ही नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद हमारा क्या डिस्कशन था कि 26,060 और 26,000 तक के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, और 26,000 के नीचे की तरफ क्रॉस करेगा अगर, तो हम उसको पुट की पोजीशन लेंगे, तो हम नीचे की तरफ की पोजीशन लेंगे। उसमें क्या होता है कि आपको सीधा 25,950 तक के टारगेट और 25,940 तक के टारगेट हमने मार्क किए हैं इसके लिए उस पे चार्ट पे। वो आपको कल के वीडियो में भी दिखेगा। और मैंने वो मैं जो भी लेवल्स बनाता हूँ वो हटाता नहीं हूँ जब तक आपके सामने लाइव नए लेवल्स नहीं बना देता हूँ, तब तक वो रहता है, ताकि आपको पता रहे कि जो जो मैं लेवल्स बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि बात कल कुछ और करी और आज कुछ और करी, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो इसीलिए आपको पता है, जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो जान रहे हैं कि मैं लेवल्स सेम ही रखता हूँ जब तक कि आपको वीडियो में दिखा ना दो कि मार्केट उस लेवल के हिसाब से चला कि नहीं चला, ताकि आपका मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सको, ना कि आप घबरा घबरा के 2-4 यूट्यूबर्स का देख के कंफ्यूज होकर ट्रेड करो। तो इसलिए आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बढ़िया से एनालाइज करते हैं आज का मार्केट क्या हुआ और आगे कल कैसा काम कर सकता है। ये चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आपको बताओ, मार्केट इतने दिन से, पहले मैं अभी एनालाइज करूँगी, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मार्केट इतने दिन से गिर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से या तो ये इसको थोड़ा रिवर्सल तो चाहिए। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में आपको बताया, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था कि ये देखिए एक तरीके से डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन हुआ है, और एक तरीके से अब यहाँ पे इतना गिरने के बाद इसको थोड़ा रिवर्सल तो चाहिए होता है। अब रिवर्सल कितना चाहिए होता है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, रिवर्सल कितना चाहिए होता है। ये आइए एक बार फिबोनाची लगा लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये फिबोनाची लेवल्स कैसे आ रहे हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैं इसमें टैग में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे आके चेक कर लेना, दिख जाएगा। अभी फिबोनाची का देखो 50% लेवल आ रहा है 111, इसको राउंड फिगर में 100 ले लो, और 60% लेवल आ रहा है 100-150 के आसपास। तो 100-150 हमारा रेजिस्टेंस होगा। अगर डेड कैट बाउंस भी है, पीछे बाउंस भी मारना है इसको, तो 100-150 तक की जाना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया था। हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे टारगेट ये होंगे। ये इसके ऊपर नहीं निकला, इसने क्या किया, फिर हमने क्या किया था, ये नो ट्रेडिंग जोन था, ठीक है। और ये नो ट्रेडिंग जोन के नीचे अगर आप देखोगे तो हमने कहा था कि यहाँ इसके नीचे निकलेगा, अपना कल का जो लो है वो तोड़ेगा, तो हम उसको नीचे की पोजीशन लेंगे, जिसमें 25,040 के सीधे टारगेट आएंगे। उसके बाद 25,940 के सीधे टारगेट आएंगे और 25,900 के टारगेट आए। मतलब ये हमारा डिस्कशन था। मैंने कल आपको वर्बली बोला था कि पहला यहाँ पे और दूसरा 900 के आसपास आप बुक कर सकते हो। तो फर्स्ट आपने यहाँ बुक किया होगा, सेकंड आपने यहाँ बुक किया होगा, ठीक है। अब ये लेवल्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। जैसे कि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं अभी, तो रिवर्सल लाने के लिए आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये एक ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट भी लिया है, तो लेट्स मेक दैट ट्रेंड लाइन ऑल्सो, ठीक है ना। आइए वो ट्रेंड लाइन बना ली जाए थोड़ा सा, है ना। देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे करके हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट देखिए, लॉगरिदमिक लगा है, कौन सा लगा है, रेगुलर लगा है। लॉगरिदमिक लगाएंगे तो देखिए एक बार, हर तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो थोड़ा सा है ना बेटर। देखो लॉगरिदमिक चार्ट कैसे, क्या क्या मतलब क्या होता है, हमने क्यों लगाया, अगर ये आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये चार्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप कल के ट्रेड के लिए आप इसको लॉगरिदमिक कर लेना, यहाँ से राइट से लॉगरिदमिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि आगे के ट्रेड कैसे होगा, देखिए FIDI डेटा के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं वो मैं रात में अपलोड कर दूंगा। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अर्ली वीडियो बना के दे देता हूँ। ऑप्शन चेंज एनालाइज करेंगे, पहले हम लोग यहाँ लेवल्स एनालाइज कर लेते हैं, फिर ऑप्शन चेंज एनालाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पे एक और ऐसे एक और ये लाइन बना दो, एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर टाइम बिंग, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस लाइन को। अब इस लाइन का कोई काम नहीं है। अब आपको सिंपल रखना है, सिंपल मार्केट क्या रखना है, अगर किसी भी पॉइंट पे मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोज देता है, और फॉर द सेफर साइड कि 26,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल एटलीस्ट क्लोज दे दे, है ना, तो आप 26,060 के लिए बैठ सकते हो फर्स्ट टारगेट, और 26,100 के लिए सेकंड टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। से 100 के ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ था कि 100 पे 50% रिट्रेसमेंट है,
तो 26,100 के ऊपर की हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आपका ये जो रीजन है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे निकलता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, मेरे हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को वो तोड़ देगा, ठीक है। तो पहला तो आपका फॉर द सेफर साइड इस यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, ट्रेड आप लोगे 26,050 के नीचे। 26,050 एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द लाइन फॉर 26,050, 850, सॉरी 26,800, ओ 25,850, आई एम वेरी सॉरी, 25,850 के आसपास। एक मिनट, वेयर इज 550, हाँ। तो अब आपको बताऊं कि आपको कब लेना है ट्रेड। इसके नीचे निकलेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तो आपका मार्केट नेगेटिव, और 25,850 के नीचे निकलेगा तो आपका मार्केट, आप पुट के पोजीशन लोगे, समझ रहे हो। अभी मैं स्टिल आपसे कहूँगा कि इस रीजन में थोड़ा सा बचना। हो सकता है जो रिस्की ट्रेडर्स हों वो इस ट्रेंड लाइन के टूटते ले लें, बट जो रिस्की नहीं है वो इनसे बचना थोड़ा, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्योंकि अगर रिवर्सल मार्केट लेना होता ना, थोड़ा ड्रामा करती है मार्केट। अब ये 850 कह लो ऐसे आया था, ये 840 यहाँ से आया था, ठीक है। अब आपको सिंपल रखना है, समझ गए। इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल, ये नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा तो रिस्की ट्रेडर्स, इसके नीचे निकलेगा तो मतलब नो सेफ ट्रेडर्स। और अगर इसके नीचे निकलेगा तो, अगर 850 के नीचे निकलेगा तो 50 पॉइंट तो सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको 25,800 तक के। और उसके भी नीचे निकलेगा, 800 के भी नीचे निकलेगा तो 25,750 तक के आपको सीधे पॉइंट्स, 760 तक के सीधे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। इसके ऊपर निकलेगा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला आपको मिलेगा 26,060 का, दूसरा आपको मिलेगा 26,100 का, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर हैं वो यहाँ पे सब बुक कर लें, यहाँ तक का वेट ना करें। और जो सेफ ट्रेडर है यहाँ पुट की पोजीशन यहाँ पे लें, यहाँ पे मत लें। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे लें, ठीक है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। और चलिए आइए जल्दी से एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ये मैंने एक्चुअली ऑप्शंस एनालाइज कर लिया था, मैंने आपको इसे डायरेक्टली दिखा दिया। ऑप्शंस में ये है कि 26,060 तक क्या हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे लगभग 100 करोड़ का शॉर्टिंग करी हुई है ना। अगर ये भागेंगे, फिर जब ये भागेंगे तो 150, तो मतलब 26,050 और 26,100 तक तो जा ही सकता है। 100 उसके बाद ये बड़ा, और 100 और 200 की सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो ऐसे इसलिए इस हिसाब से, इस लॉजिक से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और अगर 26,000 के नीचे बहुत टाइम टिका रहता है तो जैसे कि ये है, ये अनवाइंडिंग होगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। FIDI डेटा मैं रात में अपलोड कर दूंगा। मैंने सोचा तब तक आपके लिए एक बार लेवल्स वाली चीज़ अपलोड कर देता हूँ। ADRs भी रात में अपलोड कर दूंगा, FIDI डेटा भी रात में अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करिए तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।